सभी साथियों को मेरा नमस्कार, स्वागत है आप सबका आज 26 मार्च के इंडियन एक्सप्रेस एनालिसिस में। तो आइए शुरू करते हैं आज का एक्सप्रेस एनालिसिस बिना किसी देरी के। हम बढ़ते हैं एडिटोरियल्स की तरफ। एडिटोरियल्स में आज बात करी है इनजस्टिस अनचेक्ड, क्लोजिंग इन ऑन टीवी, फिर यूरोप विदाउट अमेरिका। Injustice unchecked. Supreme Court spoke strongly and firmly against arbitrary bulldozer action by state governments. It needs to make itself heard. On Monday, the BMC sent a team to Hotel Houses, the studio where Kunal Kamra shot his now controversial stand-up comedy show in which he took a jibe at Maharashtra's deputy chief minister. देखिए बात यहाँ पे ये मुद्दा है कि कोई भी घटना हो वो अलग अलग चीज़ है, मगर बीते कई लंबे समय से यूपी, एमपी, महाराष्ट्र में बुलडोज़र जस्टिस एक बहुत ही मास अपील गैदर करने के लिए एक लाइमलाइट शो गैदर करने के लिए सरकारों द्वारा बुलडोज़र जस्टिस यूज़ करी जा रही है। मतलब जबरन जाके तोड़ दो मकान-वकान जो भी है वहाँ पे जगह। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने बार-बार अपने जजमेंट्स में ये क्लैरिफ़ाई करा है कि आप कानून के तहत काम करिए, कोई अधिकार नहीं है किसी के घर तोड़ने का, कुछ करने का। कुछ जजमेंट्स भी पिछले हफ़्ते आए थे जिसमें ये पाया गया कि यूपी में विशेषकर एक घटना के दौरान कुछ घर तोड़ दिए गए थे गवर्नमेंट के द्वारा। पाया गया कि वो बिल्कुल बेगुनाह थे और घर तोड़ना बिल्कुल गलत था, उल्टा मुआवज़ा सरकार के द्वारा दिलवाया गया पीड़ितों को। तो ये बिल्कुल भी कहीं का न्याय नहीं है कि आप जबरन बुलडोज़र लेके खड़े हो गए वहाँ पे। The rash arbitrary demolitions across states in Punjab, the आप भगवत मान गवर्नमेंट द लेटेस्ट टू टेक लीफ आउट ऑफ बीजेपी सीएम प्लेलू। देखिए पंजाब में भी कई घटनाएं हुई हैं ऐसी, तो ये बिल्कुल गलत है। द कोर्ट्स इंटरवेंशन वाज रिश्योरिंग इवन इफ इट, but it also gave rise to crucial question. Now that the court had taken a strong position, how would it ensure that it was respected and that its authority was not undermined? After all, even on hate speech, the Supreme Court had in April 23 directed states to register case on their own. अब देखिए बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट कह तो देता है मगर कितना इम्प्लीमेंटेशन हो पाता है। और सुप्रीम कोर्ट ने कई जजमेंट्स दिए हुए हैं इसके खिलाफ, मगर जो स्टेट्स हैं वो बिल्कुल बाज नहीं आ रहे हैं। दे आर टेकिंग आर्बिट्री डिसीजंस एंड नॉट फॉलोइंग द रूल ऑफ लॉ। अगला आर्टिकल है क्लोजिंग इन ऑन टीबी, यूज ऑफ कटिंग एज टेक्नोलॉजी कैन हेल्प ओवरकम ट्रेडिशनल वीकनेस इन ट्यूबरक्लोसिस केयर। WHO data shows India has taken impressive strides in countering tuberculosis since 2015. The number of reported cases has dropped by 17%. भारत का जो टीबी मिशन अपने आप में बहुत कामयाब है। 17% तक की हमें डिक्लाइन देखने को मिली है केसेस की। Even though the country accounts for more than fourth of world's TB burden and 30% of death caused by the disease, India does not appear to be on course to meet its target of eliminating the disease by end of this year. मगर अभी भी हमारा टारगेट जो हमें अचीव करना था एलिमिनेटिंग टीबी दूर नज़र आ रहा है। TB can be tough to detect. The traditional subtin test has major limitations, including inadequate sensitivity, poor performance, and some sections of patients, etc. While the landscape of research has expanded, doctors in large parts of global south, including India, continue to rely on subtum test. अब यहाँ पे इसकी डिटेक्शन के लिए क्या होता है, एक टेस्ट होता है जो कहते हैं sputum test. The anti-TB program plans to widen the diagnostic net by using other samples such as blood, saliva or stool in line. प्रयास करे जा रहे हैं और अर्ली डिटेक्शन और मोर एडवांस डिटेक्शन हो सके इसका। Until recently, the standard medication course took 6 to 9 months to complete. 6 से 9 महीने तक का कोर्स एक लगता था कंप्लीट होने में। And treatment of drug resistant tuberculosis could take up to 2 years with much lower chances of cure. In the past 5 years, new drugs have helped reduce the length of therapy. Even then, the regimen is taxing on patients and their caregivers. The defaulting patients then run the risk of contracting the more virulent multi-drug resistant version of the disease and spreading it. अब हम एक जानते हैं कि ड्रग रेसिस्टेंस भी अपने आप में आज की चुनौती बन चुकी है। The government would, however, be doing justice its initiative by relying solely on technology. State-of-the-art diagnostics could be accompanied by initiatives to improve the nutrition of patients and the access to medicines. और गवर्नमेंट को और चीज़ प्रयास भी करनी चाहिए ताकि ये बेहतर हो सके। आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लेन पेज पे हाउ सिक्योर सिग्नल ऐप ट्रम्प टीम यूज शेयर वॉर प्लान्स। असल में हुआ क्या, अभी
एक न्यूज़ वायरल हुई कि बहुत ही सिक्योर्ड ग्रुप था वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस का और तमाम CIA FBI के अधिकारियों का। उसमें जो अभी हाल ही में यूएस ने हouthi रेबेलियंस पे अटैक करा है। हouthi रेबेलियंस कहाँ, जो यमन में होते हैं आपके। अगर ये आपका इंडिया का मैप है, ये मान लीजिए ये सऊदी अरब की है यमन। तो उस व्हाट्सएप ग्रुप में जहाँ पे वो चैटिंग वगैरह कर रहे थे, उसमें एक गलती से किसी ने पत्रकार को भी, द अटलांटिक के पत्रकार, एक वहाँ की न्यूज़पेपर है, उसको ऐड कर लिया था। तो वो टॉप सीक्रेट चैट वगैरह जो थी वो उसके सामने सब चल रही थी। तो यहाँ पे उसी एप्लीकेशन को लेकर अकाउंटेबिलिटी क्रिएट हो रही है। हालांकि यहाँ पे देख एक चीज़ बात देखने को मिली है कि यूएस में बहुत पहले भी व्हाट्सएप की जगह सिग्नल ऐप का यूज़ बढ़ गया है। व्हाट्सएप को सिक्योर खुद गवर्नमेंट नहीं मानती है कुछ स्तर पे आके। सिग्नल क्या है? सिग्नल एक व्हाट्सएप का अल्टरनेटिव ऐप है। इज एन ऐप दैट कैन बी यूज्ड फॉर डायरेक्ट मैसेजिंग, ग्रुप चैट्स एंड फोन एंड वीडियो कॉल्स, एज द ऐप यूजेस end-to-end encryption for its messaging and calling services. A third party cannot view conversation content or listen in calls. In other words, secured है। Can Signal be hacked? According to experts, Signal is much more secure than conventional texting. और Signal बहुत ही अपने आप में secured ऐप है। However, the app can be still hacked. For instance, in February 19, a Google-owned security firm reported the Russian-linked spies tried to hack into Signal accounts of Ukrainian military officials by posing as trusted Signal contacts. Jacob Williams, a former hacker at the NSA, told Politico, the biggest risk of using Signal is where the data can be stored. You can link Signal messages to a desktop application. This means that Signal data is being delivered to potentially multiple desktops and laptop computers where it has not being stored in a phone secured enclave. बाकी देखिए चैलेंजेस अपने आप में होते ही हैं, मगर फिर भी यहाँ पे अब देखने को मिल रहा है कि लोग व्हाट्सएप की जगह जो अगर टॉप ऑफिशियल्स हैं, दे आर प्रेफरिंग सिग्नल टू यूज़ इट। Ideally, sensitive information, including top secret military plans, should have been relayed on a secure, compartmented information facility, जिसे हम कहते हैं SCIF, which can be a secure room or data center that guards against electronic surveillance and suppresses data leakage. Who uses Signal in the US government? Signal has gained popularity in recent months in Washington, particularly after it was revealed that last December, Chinese state-sponsored hackers had infiltrated US telecommunication networks and stolen a large cache of America's cell phone records. The hackers had also allegedly spied on conversation of senior US political leaders. अब ये घटना हुई तो उसके से लोगों ने सिग्नल ऐप यूज़ करना ज़्यादा शुरू कर दिया। मगर फ़िलहाल अभी ये ऐप अच्छी ऐप है, आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगी एंड इट इज़ deemed to be more secure than normal texting and messaging. WhatsApp की तरह ही है. How a global warming is affecting mountain regions across the world. Soaring global temperatures are leading to rapid and largely irreversible changes in the mountain ranges of the world, according to new UNESCO report. In several regions, higher elevations seem to be warming faster than lower ones. Glaciers are melting at an accelerated rate. Permafrost is thawing faster. स्नो कवर डिक्लाइन। लेकिन जहाँ तक गर्मी बढ़ने से, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने से ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं भारी मात्रा में, परमाफ्रॉस्ट ग्रीन हो रही है। परमाफ्रॉस्ट ग्रीन हो रही है। The UN World Water Development Report, Mountains and Glaciers, Water Towers was least. What is happening? Glaciers are melting. Glaciers are disappearing faster than ever with late last 3 years period, seeing the largest glacial mass loss on record. Scientists measure the state of glaciers by measuring how much snow falls on it and how much melt occurs every year. Glaciers पिघल रहे हैं. Since 1975, glaciers have lost more than 9,000 billion tons of mass, equaling an ice block the size of Germany. Deposition of black carbon and other particulate matter on glacier surfaces and perennial snowpacks are also contributing to glacier melting. Accelerating permafrost thaw. Permafrost is any ground that stays frozen for at least 2 years straight. देखिए आप जानते हैं बहुत कोल्ड रीजन्स में परमाफ्रॉस्ट कहते हैं उन्हें, जो लगातार 2 साल नॉन स्टॉप जमा रहे। In high altitude regions, it can be underlie much of the landscape. However, rising temperatures are melting permafrost rapidly. This matters because permafrost contains vast amounts of organic carbon and other nutrients. As the permafrost thaws, organic carbon is released into atmosphere, exaggerating climate change. Decline in snow cover. Snow cover in almost all mountain regions has reduced, especially in spring and summer. Snow cover is the total of all the snow
And ice on ground includes new snow and previous snow, and the ice have not melted. 2024 study published in Nature revealed a global mean decline of 77.79% in persistent snow cover between 79 and 22. Overall, climate change is having a very devastating impact on the mountains and glaciers. Glaciers melting and permafrost thaw also increase the risk of glacier lake outburst, outflood floods. GLOFs are sudden and catastrophic floods caused by failure of natural dams, usually formed by glacial moraines or ice, which would contain glacial lakes. According to WGMS, melted ice glaciers account for 25 to 30% of currently observed increase in global sea levels. Between 6 and 16, the global mass loss of glacier ice amounted to 335 billion tons. 2006 से 2016 के बीच में लगभग 335 बिलियन टन का ग्लेशियर आइस हमने लॉस हुआ था. Overall, it's a concern for everyone. Climate change will not do any good, neither the rising temperatures as well. आगे बढ़ते हुए देखते हैं गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम टू एंड फॉर मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स. अब हुआ ये था कि लोगों ने गोल्ड्स में इन्वेस्ट तो कर दिया था गोल्ड मोनेटाइजेशन में, मगर फिर लोगों को रिटर्न इतना तगड़ा मिलना शुरू हो गया. अब सरकारी परेशान हो गई कि इतना हैवी रिटर्न दे कैसे हम वापस. फिलहाल इसी के साथ आज रखते हैं. अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. कल फिर आएंगे नई वीडियो के साथ. जुड़े रहिए. अच्छा लगे तो वेबसाइट को भी जरूर विजिट करिएगा. थैंक यू.